नाउ वीव कम टू पेज नंबर 19। इससे पहले पेज नंबर 18 पे कुछ टेबल्स हैं जिनको आप अपने नॉलेज के लिए गो थ्रू कर सकते हैं। इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि कौन से साल में कौन कौन सी चीजें हुई थी, कैसी हुई थी। ठीक है, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 19। कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री। तो ये कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज जिसको हम अभी प्रिजर्व करने की या मैनेज करने की बात कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अप्लाइड हिस्ट्री का। The work of the conservation and preservation of the cultural heritage falls under the jurisdiction of the Archaeological Survey of India and India's State Departments of Archaeology। तो ये जो दो डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेरिटेज हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखे। Besides, इंटैक्ट इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इज एक्टिवली वर्किंग इन दिस फील्ड। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत एक्टिवली वर्क कर रही है इस फील्ड में हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। तो ये कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए हमको बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स से कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। They need to be duly aware of the cultural and social political histories of the heritage site। तो ये जो एक्सपर्ट्स की हमको जरूरत पड़ती है, इनको हमारे कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्रीज के बारे में बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। उस पर्टिकुलर हेरिटेज साइट जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आर यूजफुल इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग देम। तो अप्लाइड हिस्ट्री से हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। Thus, the operations necessary for conservation, preservation and development of the heritage site can be handled without causing any change in its original state। तो हमको हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व तो करना है, बट वो ओरिजिनली जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में उसको रखना है, उसमें पूरी तरह चेंजेस नहीं लाने हैं, बस उसको प्रिजर्व करना है ताकि आने वाली जनरेशन्स भी उनको उसको देख सके। सेकेंड, the local social structure and the psychology of the local people, challenges faced by them in the present situation and their expectations can be surveyed in detail। तो जो भी हम हेरिटेज साइट विजिट कर रहे हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग किस तरीके से रहते हैं या उनकी क्या साइकोलॉजी है, उनका सोच और सोचने समझने का तरीका कैसा है, या फिर उनको वो लोग कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं क्या अपने लाइफ में, उसके बारे में हम एक सर्वे कर सकते हैं। थर्ड, ड्यू प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ लोकल पीपल व्हाइल कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑफ कंजर्वेशन। अब ये कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट जब भी हम हाथ में लेंगे, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और डेवलपमेंट का, किसी भी हेरिटेज साइट का, तो वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं, हमको ध्यान रखना है कि हम उनके सेंटिमेंट्स को कभी हर्ट ना करें, उनके इमोशंस को हर्ट किए बिना हमें अपना काम करना है। फोर्थ, पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन दी प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेटेड। अगर लोकल लोग हमारे साथ मिलके अगर हमारे ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें तो और भी अच्छी बात है। फिफ्थ, सिस्टमैटिक प्लानिंग कैन बी डिजाइन टू एम्प्लॉय द लोकल स्किल्स इन अ क्रिएटिव वे एंड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड। तो हम देख सकते हैं कि वहाँ के आसपास के लोकल लोगों के में क्या क्या स्किल्स हैं और वो स्किल्स की मदद से हम अपना काम कर सकते हैं, तो उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे फॉर लाइवलीहुड, मतलब उनके जीने के लिए वो भी कुछ कमाई कर सकेंगे। नाउ वील सी द नेक्स्ट टॉपिक, affiliated professional fields। Knowledge of history can be supportive in the decision making with regard to respective legal provisions and public policies in the following field। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सपोर्टिव इन डिसीजन मेकिंग विथ रिगार्ड टू रिस्पेक्टिव लीगल प्रोविजंस। तो अब कुछ लीगल मैटर्स भी होते हैं ये चीज़ों से रिलेटेड, या कुछ पब्लिक पॉलिसीज होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, तो वो पॉलिसीज को पढ़ के ही हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो देयर आर सम पॉइंट्स अंडर इट, म्यूजियम्स एंड आर्चीव्स, preservation and conservation of the historical site, tourism and hospitality,
एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया। तो ये सब प्रोविजन चीज़ों के अंडर कुछ पब्लिक पॉलिसीज बनाए गए हैं जिन्हें हमको फॉलो करना होता है। नाउ वील सी पेज नंबर 20। एवरी फील्ड मेंशन्ड हियर रिक्वायर्स एक्सपर्ट पर्सनल विथ स्पेशलाइज्ड स्किल्स। तो ऊपर जो भी हमने देखा 4 पॉइंट्स देखे, उस हर फील्ड के लिए हमको कुछ एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं जिनको उस फील्ड का बहुत नॉलेज हो या उससे रिलेटेड उनके वो लोग स्किल्ड हो। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, म्यूजियम क्यूरेटर्स, सोशोलॉजिस्ट, आर्कीव मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, लीगल एक्सपर्ट्स, स्किल फोटोग्राफर्स एट्सेट्रा। तो हमें ये सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, मतलब ये तो एक शॉर्ट लिस्ट है, इसके अलावा भी हमको कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम मेनी मोर फील्ड्स इज रिक्वायर्ड। तो इसके अलावा भी हमको और लोगों की ज़रूरत पड़ती है। दीज एक्सपर्ट्स need to have adequate knowledge of the ancient sites, the historical background of the structural remains and the artifacts। तो ये जो भी लोग हमारे साथ इस काम में जुड़े होते हैं उनको उस प्लेस के, वो साइट के बारे में बहुत सारा हिस्टोरिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। Projects in the field of applied history can create various opportunities for these professionals। तो ये जो भी प्रोजेक्ट्स हम लेते हैं अप्लाइड हिस्ट्री के अंडर, उसमें कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इन दिस लेसन वी लर्नड अबाउट द रोल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री इन पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, फॉर क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस regarding the conservation, preservation of our culture and natural heritage using the knowledge of history for this purpose। तो ये लेसन में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा कि अप्लाइड हिस्ट्री क्या होती है, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, उसकी हमको क्या ज़रूरत है, हम कैसे हमको क्यों हमारे हेरिटेज को संभाल के रखना है और कैसे हम वो चीज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। To enhance the professional skills of people and to develop industrial commercial fields, to carry out preparatory work and plan for effective implementation of heritage projects, etc. Now we are on page number 21. It is essential to avoid vandalizing of historic and public places and to ensure that they are preserved फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन्स। मतलब हमको ये प्लेसेस को कभी भी खराब नहीं होने देना चाहिए या खराब नहीं करना चाहिए, इनको हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचा के रखना बहुत ज़रूरी है।